दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है महारानी की आवाज पर। निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने राजस्थान विधानसभा में एक बार फिर से गंभीर मुद्दा उठाया, जिसका जवाब देने में भजनलाल सरकार की सांसें फूल गई हैं। इससे पहले भाटी विधानसभा में ओरण बचाने का मुद्दा भी उठाया। सिर्फ इतना ही नहीं, वो प्रदेश में ओरण बचाने के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में उन्होंने जैसलमेर के बैया गांव में किसानों को न्याय दिलाया और उनकी जमीन को मुक्त करवाया। इसके साथ ही उन्होंने सैकड़ों बीघा ओरण बचाया। इसके बाद भाटी ने पूरे राजस्थान में छा गए थे और एक किसान नेता बनकर उभरे। लेकिन अब रविंद्र सिंह भाटी ने विधानसभा में 45 साल पुराना मुद्दा उठाकर राज्य और केंद्र सरकार की नींद उड़ा दी है, जिससे भारत और पाकिस्तान की सरकार के पसीने छूट गए। आखिरकार रविंद्र सिंह भाटी ने ऐसा कौन सा मुद्दा उठाया जिसके बारे में सोचने को भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान सरकार भी मजबूर हो गई है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। अभी तक आपने हमारे महारानी की आवाज़ यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने बयान के बारे में सोचने को पाकिस्तान सरकार को क्यों मजबूर किया गया, जो मामला 45 साल पुराना है। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी एक किसान नेता भी है जो उनकी मांगों को लेकर धरने प्रदर्शन में भी शामिल होते हैं। हाल ही में बीते कुछ महीने पहले उन्होंने जैसलमेर के बैया गांव में ओरण बचाने के लिए आवाज़ उठाई थी और वह ओरण बचाने में भी सफल हुए थे। इसके बाद यहाँ के किसान खुशी से झूम उठे थे क्योंकि उनकी ज़मीन को सरकार से मुक्त करवा दिया था, क्योंकि सरकार यहाँ सोलर प्लांट बनाना चाहती थी। लेकिन इस मामले में सरकार ने भाटी के खिलाफ केस दर्ज भी किया था। लेकिन इसके बाद भी भाटी ने बयान दिया था कि मैं किसानों की आवाज़ को दबने नहीं दूंगा, भले ही मुझे जेल क्यों न जाना पड़े, क्योंकि किसानों ने मुझे विधानसभा में अपनी आवाज़ उठाने के लिए भेजा है। हाल ही में रविंद्र सिंह भाटी ने बजट सत्र के दौरान ओरण बचाव को संदेश देने के लिए विधानसभा में भगवा कलर की टी शर्ट पहनकर आए थे। इस दौरान वह सुर्खियों में आ चा गए थे। लेकिन एक बार फिर रविंद्र सिंह भाटी ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि उन्होंने 45 साल पुराना मुद्दा उठाया है। आइए जानते हैं इसके बारे में सब कुछ। भाटी ने विधानसभा में चौहटन के बग्गू सिंह का मामला उठाते हुए कहा, आज से 45 साल पहले भारत पाकिस्तान की सीमा पर तारबंदी नहीं थी। तब बग्गू सिंह खेत में काम करते रहते थे, गलती से बॉर्डर पार कर गए थे। पाकिस्तान रेंजर्स ने बंदी बना लिया था, लेकिन उसकी एक गलती की सजा वो आज भी काट रहे हैं। परिवार वाले उनकी राह देख रहे हैं, लेकिन वह अब पाकिस्तान की जेल में कैद है। ना तो राज्य सरकार और ना ही केंद्र सरकार ने उनकी रिहाई के लिए कोई काम किया। भाटी ने पाक इस्पातियों के वैध आवागमन के लिए अटारी की तर्ज पर बाड़मेर बॉर्डर खुलवाने की मांग की है। भाटी ने तो कहा है कि बग्गू सिंह की पत्नी लक्ष्मी कंवर की उम्र 60 साल हो गई है और वो अभी भी अपने पति का इंतजार कर रही है। भाटी ने कहा है कि आज इस परिवार को राज्य और केंद्र सरकार की बहुत उम्मीद है। भाटी ने कहा है कि ऐसे कई लोग जो भूलवंश चले गए थे, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने बंदी बना लिया था। केंद्र सरकार ने उन लोगों को छुड़वाने के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। भाटी ने कहा है कि मैं भी भारत पाकिस्तान की सीमा से आता हूं और मेरी विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र बॉर्डर पर है। सीमा से उस पर लोग का संबंध भी रहता है। अमरकोट या सिंध का क्षेत्र में मूल रूप से बात करूंगा तो हमारे सोडा परिवार, कोली, भील समाज मेरे भाई हैं। इसके अलावा सिंधी और मेघवाल समाज के भाई हैं और दलित समाज भाई है, जिनकी रिश्तेदारी आज भी उस तरफ है। वर्तमान में उन्होंने आने जाने के लिए बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वह जाने के लिए वीज़ा और यहाँ के लोगों को दिल्ली के बार बार चक्कर काटने पड़ते हैं और दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। यह चिंता का विषय है। आज़ादी के समय पाकिस्तान के 16% हिंदू थे और आज 1% रह गए हैं। अब देखना ये होगा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार श्री विधानसभा रविंद्र सिंह भाटी के मुद्दे को उठाते हुए पाकिस्तान से अपने लोगों को छुड़ाने की अपील करती है या नहीं। दोस्तों, जानकारी ऐसी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बड़ा और गंभीर विषय है कि कोई परिवार का व्यक्ति 45 साल तक एक देश से दूसरे देश में प्रताड़ना झेल रहा है और हम आज भी उन लोगों के बारे में नहीं सोचते। मैं बताना चाहूंगा कि लक्ष्मी कंवर से उनकी शादी हुई थी। लगभग अब लक्ष्मी कंवर जी की भी उम्र 60 साल हो गई। आज भी वो इसी इंतजार में है कि प्रदेश की सरकार, हमारे नुमाइंदे, हमारे जनप्रतिनिधि इस बारे में बात करेंगे और उन तमाम लोगों को जो हमारे लोग हैं किसी कारणवश भूलवश उस तरफ चले गए हैं, उनको छुड़वाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ
क्योंकि मैं भारत और पाकिस्तान की सीमा से आता हूं। मेरी जो लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र है वो बॉर्डर पे है। सीमांत के कई सारे लोगों का उस पार संबंध भी रहा है। अमरकोट हो चाहे सिंध का क्षेत्र हो, मूल रूप से मैं बात करूंगा, हमारे सोडाज हैं, कोड़ी है, भील समाज के मेरे भाई हैं, सिंधी समाज के हमारे भाई हैं, साथ ही साथ हमारे मेघवाल समाज के और दलित समाज के भाई हैं, जो जिनकी रिश्तेदारी आज भी उस तरफ है, पर वर्तमान में उन्हें आने जाने के लिए बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आप देखेंगे कि वहां जाने के लिए, वीजा के लिए इन तमाम लोगों को दिल्ली के कई बार चक्कर निकालने पड़ते हैं, दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। अपने आप में ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है। आजादी के समय पाकिस्तान में 16% हिंदू हुआ करते थे। आज वो संख्या, वो आंकड़ा घटते घटते 1% आ चुका है। आज 1% ही हिंदू जो है वो पाकिस्तान में रह गए। साथ ही साथ मैं गुजरात और राजस्थान के 4 लाख उन परिवारों की बात करूंगा जिनका संबंध रोटी और बेटी का उस पार है। आज के समय में जब उन्हें अपने किसी परिवार के व्यक्ति का रिश्ता भी करना होता है, शादी भी करनी होती है, बेटी की शादी भी करनी है, तो इस पार आके उन्हें करनी पड़ रही। पुलवामा हमला जो हुआ हम सभी के लिए और इस देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी। और उस दौर में हमारा जो मुनाबाव बॉर्डर था वो पूरे तरीके से बंद कर दिया गया। पुलवामा अटैक से पहले हमारे जो लोग थे वो थार एक्सप्रेस के माध्यम से, जो कि स्वर्गीय जसवंत सिंह जी ने शुरू की थी, 2006 से लेकर 2019 तक वो थार एक्सप्रेस चली। और उस थार एक्सप्रेस में कई सारे लोग जो उस पार थे यहाँ आके अपने परिवार से जुड़े, और साथ ही साथ कई सारे बिछड़े लोग मिले। कई सारे व्यक्ति ऐसे थे, कई सारे बुजुर्ग ऐसे थे जो पहली बार भारत आ सके। थार एक्सप्रेस की बदौलत पाकिस्तान से कई सारी अस्थियां हिंदुस्तान आ पाई, उन्हें हरिद्वार नसीब हो। पर पुलवामा अटैक के बाद में थार एक्सप्रेस पूरे तरीके से बंद हो गई। अटारी और बाघा बॉर्डर खोल दिया गया। वर्तमान में सबसे ज्यादा पाक विस्थापित जो है वो बाड़मेर और जैसलमेर में है। आज उन्हें अटारी से होके उस ओर जाना पड़ रहा है। मेरा निवेदन प्रदेश की सरकार से और केंद्र की सरकार से है कि अटारी के तर्ज पर मुनाबाव बॉर्डर खोला जाए, ताकि जो ये पाक विस्थापित है, जो आज भी उस ओर यातनाएं झेल रहे हैं, उन्हें आने जाने में कोई समस्या नहीं। देखिए, जो पश्चिमी राजस्थान का बॉर्डर है वो सबसे शांत बॉर्डर है, कोई भी अवांछित घटना यहाँ नहीं हुई। तो इसके लिए आज हमने स्थगन लगाया था, और आने वाले समय में इन पाक विस्थापित जो हमारे भाई हैं, जो उस ओर परेशान होकर इस ओर आए हैं, उन्हें पूरी व्यवस्था कैसे मिले, इसके लिए हम प्रयास भी करेंगे। साथ ही साथ मेरा पुनः निवेदन रहेगा कि मुनाबाव बॉर्डर को इस तर्ज पे खोला जाए। अगर पाकिस्तान अपनी जीरो लाइन तक, थोड़े दिन पहले 15 दिन पहले आपने देखा होगा कि जीरो लाइन तक वो अपनी ट्रेन ले आया है, तो क्यों नहीं हम भी एक ऐसा प्रयास करें ताकि हमारे लोगों को कम से कम समस्या हो। जो पाकिस्तान में प्रताड़ना झेल रहे हैं, क्यों नहीं हम उन्हें अपने देश में जगह दें। बहुत बहुत